हेलो स्टूडेंट्स, क्लास थर्ड का जो हमारा चैप्टर शुरू हमने कल किया था, सेकंड द बेस्ट पोर्ट्रेट, जिसमें आपने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। एक सुल्तान के बारे में, यानी कि राजा है, उसके बारे में कि किस प्रकार वो 3 चित्रकारों को बुलाता है, एक एक करके वो चित्रकारी करते हैं। अपने आप की झूठी प्रशंसा करना वो पसंद करता है। तो हमने लास्ट तक यहाँ पढ़ लिया था। इसमें लास्ट वाली लाइन देखिए, आई विल श्योरली लॉस माई लाइफ। यानी दूसरा जो चित्रकार है वो कहता है पहले वाले को देख के, क्योंकि उसने उसका चित्र सही बना दिया था, उसकी आंख खराब थी, उसको शो किया था उसने, तो उसने यहाँ उसको मृत्यु का दंड दिया था, किल का दिया था, मारने का। तो सेकंड जो चित्रकार है वो डर गया और कहता है कि मैं निश्चित तौर पे इसका ऐसा चित्र बनाऊंगा कि इसमें गंदा ना दिखे और मुझे अपना जीवन बचाना है। तो इसने लास्ट लाइन लिखी थी, आई विल श्योरली लॉस माई लाइफ, कि ऐसी पहले की तरह मैं करूँगा तो मेरा अपना जीवन मैं समाप्त कर दूंगा। तो हमारा जो बाकी जो पार्ट बचा है सेकंड पेज से देखिए। सो पीछे लिखा हुआ था, सो ही थॉट ऑफ सम अदर सॉल्यूशन। तो उसने बताया कि अब पहला चित्रकार है, किस प्रकार उसको सजा मिली, उसने उसकी जो आंख खराब उसको शो किया, जबकि जो सुल्तान है वो पसंद करता है झूठी प्रशंसा करना, उसको हैंडसम कहे, उसके कोठियास दरबारी हैं वो सारे उसको हैंडसम कहते हैं। तो उसने चित्र बना दिया, उसमें राजा ने देखा तो गंदा लगा उसको, तो उसको सजा दी गई। तो सेकंड जो चित्रकार है वो अब अपनी आर्ट कर रहा है, लेकिन इस बात का ध्यान रख रहा है कि राजा गुस्सा ना हो जाए और वो पहले की तरह सजा ना दे। सो ही थॉट ऑफ सम अदर सॉल्यूशन। तो इसलिए उसने उधर होता है दूसरा सॉल्यूशन होता है कोई हल निकालना। तो उसने कोई दूसरे प्रकार का हल निकालने की सोची। एज द सुल्तान लाइक्ड फ्लैटरी, एज की जिस तरह सुल्तान राजा लाइक्ड पसंद करता है फ्लैटरी, मतलब झूठी प्रशंसा पसंद करता है। ही थॉट, यानी उस चित्रकार ने दूसरे ने थॉट सोचा, ऑफ मेकिंग हिज बोथ आईज ब्यूटीफुल। अब दूसरे चित्रकार ने सोचा, मेकिंग होता है बनाना, हिज बोथ आईज यानी दोनों आंखें, ब्यूटीफुल होता है सुंदर, कि उसकी दोनों जो आंखें हैं उनको सुंदर बनाया जाए। तो अब चित्रकार दूसरा क्या सोचा उसने कि अब राजा की जो चित्र बना देते हैं, अच्छा सुंदर पेंटिंग करते हैं और उसकी दोनों आंखें ठीक दिखा देते हैं, साफ सुथरी। ही डिड सो, उसने ऐसा ही किया। एंड प्रेजेंटेड हिज पिक्चर, उसने ऐसा किया और प्रेजेंट होता है प्रस्तुत करना, अपनी जो पिक्चर है, फोटो है, उसने प्रस्तुत की बिफोर द सुल्तान, राजा के सामने। द सुल्तान लुक्ड एट द पिक्चर, अब राजा जो है लुक्ड होता है देखना, पिक्चर की ओर, पिक्चर होता है चित्र, उस चित्र को देखा जो उसकी खुद की फोटो थी। एंड बिकेम फ्यूरियस, अब फ्यूरियस होता है वेरी एंग्री, मतलब बहुत नाराज हो गया वो। अब दूसरे चित्रकार ने क्या किया कि उसकी दोनों आंखें ठीक लगा दी उसने, उसको एक आंख से अंधा दिखाई नहीं दे रहा इसमें। तो अब लेकिन इसको भी देखकर जो राजा है वो बहुत ही नाराज हो गया, गुस्से में हो गया। ही ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर्ड होता है आदेश देना, उसने आदेश दिया ही सोल्जर, सोल्जर्स होते हैं सैनिक, टू व्हिप द आर्टिस्ट, व्हिप का होता है पिटाई करना किसी की, व्हिप द आर्टिस्ट फॉर पेंटिंग सच एन अनट्रू पिक्चर। अब अपने सैनिकों को उसने आदेश दिया कि इसकी पिटाई की जाए इस चित्रकार की, क्योंकि इसने सही चित्र नहीं बनाया, अनट्रू मतलब झूठा चित्र बनाया इसने, कि मेरी तो आंख खराब है लेकिन फिर भी इसने मेरी आंखें दोनों ठीक दिखा दी। अब इसकी भी पिटाई इसने करवा दी, यानी पहला चित्रकार उसने एक आंख को खराब दिखाया तो भी उसको सजा मिली, अब दूसरा है उसने आंख को ठीक दिखा दिया फिर भी उसको सजा मिली। तो राजा चाहता क्या है, चलिए आगे पढ़ते हैं। द थर्ड आर्टिस्ट वॉज बैडली कंफ्यूज्ड, अब तीसरा चित्रकार, थर्ड आर्टिस्ट यानी तीसरा चित्रकार, वॉज बैडली, बैडली होता है बुरी तरह से, कंफ्यूज्ड मतलब होता है भ्रमित हो जाना, पजल हो जाना। अब तीसरा चित्रकार है वो पूरी बुरी तरह से पजल हो गया। ही स्टार्टेड मेकिंग, स्टार्टेड शुरू करना, मेकिंग हिज पेंटिंग, उसने अपना चित्र बनाना शुरू किया। अब उसने कोई नया दिमाग में सोचा होगा कि राजा से कैसे बचा जाए। ही पेंटेड द पोर्ट्रेट ऑफ द सुल्तान, उसने पेंटेड होता है पेंट करना, रंग भरना, बनाना, द पोर्ट्रेट चित्र होता है ऑफ द सुल्तान, सुल्तान की जो चित्र है उसने बनाना शुरू किया। इन सच ए वे, इस तरीके से, दैट वन कुड सी ओनली वन साइड ऑफ हिज फेस, यानी उसने चित्र अब इस तरह का बनाया कि वन कुड सी, कि कोई देखने वाला केवल देख सकता है, ओनली वन साइड ऑफ हिज फेस, कि राजा की एक साइड उसकी दिखाई देगी।
आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी कैसे चित्र बनाया होगा उसने। यानी एक साइड में हम जब मुंह करके बैठते हैं और जो आंख खराब है उस साइड से उसने नहीं बनाया, दूसरी साइड से बनाया, यानी दूसरी खराब वाली आंख उस साइड में दिखाई नहीं देती, तो ऐसा चित्र उसने बना दिया। सो द पोर्ट्रेट शोड हिज गुड आई ओनली, इसलिए जो चित्र है शोड दिखाता है हिज गुड आई ओनली, जो सही वाली आंख है वो साइड दिखती है, इसलिए यूं मान सकते हैं कि शायद वो बच जाएगा इस बात से। दिस पेंटिंग प्लीज्ड द सुल्तान, इस चित्र ने, प्लीज होता है खुश करना, द सुल्तान, सुल्तान को, राजा को खुश कर दिया इस चित्र ने, क्योंकि अब उसने झूठी भी नहीं बनाई और उस आंख को नहीं भी दिखने दिया, अच्छी आर्ट की इसका मतलब। ही एंड हिज कोर्टियर्स, राजा खुद और उसके दरबारी, प्रेज द पोर्ट्रेट, प्रेज होता है प्रशंसा करना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। द पोर्ट्रेट, उस चित्र की प्रशंसा की राजा ने खुद ने और उसके दरबारियों ने। द सुल्तान रिवार्डेड द थर्ड आर्टिस्ट, सुल्तान ने, रिवार्डेड होता है सम्मानित करना, द थर्ड आर्टिस्ट, तीसरे चित्रकार को जिसने ये सुंदर फोटो बनाई उसको सम्मानित किया। विद प्रेसियस, प्रेसियस होता है बच्चों बहुत कीमती, जो बहुमूल्य हो, बहुत ही कीमती हो। विद प्रेसियस जेवल्स, जेवल्स होते हैं ज्वेलरी, जो गहने वगैरह होते हैं सोने के। एंड अपॉइंटेड हिम कोर्ट आर्टिस्ट, अपॉइंटेड होता है मतलब उसको किसी स्थान पे रख लेना, नौकरी के रूम में रख लेना। हिम, उसे, कोर्ट आर्टिस्ट, उसको बहुत सारे ज्वेलरी वगैरह दिए और उसको अपने कोर्ट का यानी अपने दरबार का चित्रकार रख लिया नौकरी के रूप में। तो आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया। कल भी हमने पढ़ा था, अगर कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आया वो कल वाले वीडियो को देखे और उसको अच्छे से समझे, और ये आज का जो है उसका बाकी जो पार्ट है वो पूरा किया हमने। तो आप सभी बच्चों के लिए वर्क है कि आप इसमें जितने मैंने ओरल आपको बताए हैं वर्ड मीनिंग, उन वर्ड मीनिंग को आप नोट करें और फिर नोटबुक में इसको राइट कर लें। थैंक यू।